इस समय भैरव हवन चल रहा है। स्वाहा। ओम राम 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 भैरवाय ओम स्वाहा। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम होली की रात्रि को एक विशिष्ट प्रयोग की चर्चा करेंगे, जिसमें शत्रु से बचने के लिए, शत्रु के प्रहार को रोकने के लिए, शत्रु से संबंधित किसी भी तरह की समस्या से बचने के लिए विशिष्ट उपाय की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि होली की रात्रि में ही इस तरह के उपाय क्यों किए जाते हैं। होली तंत्र की शक्तियों को 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। अगर आप कोई साधना होली के दिन करते हैं, तांत्रिक साधना, क्योंकि आप वैदिक साधना नहीं कर सकते, कोई भी तांत्रिक साधना अगर होली के दिन करते हैं, वो आपकी शक्तियों को 10 गुना बढ़ा देता है, प्लस सफलता का जो प्रतिशत है वह भी 10 गुना बढ़ा देता है। यानी सफलता के चांसेस आपके मैक्सिमम हो जाते हैं। इसलिए होली की रात की एक विशिष्ट साधना आपको बताई जा रही है। मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति से जीना चाहता है। हर व्यक्ति सुख शांति से जीना चाहता है, अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है। मनुष्य अपने ही परिवार की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करते रहता है, लेकिन कुछ विघ्न संतोषी जैसे लोग होते हैं जो आपके अच्छे गुणों को देख नहीं पाते हैं, आपकी योग्यता को सहन नहीं कर पाते हैं, आपकी तरक्की को सहन नहीं कर पाते, आपकी खुशहाल जीवन को सहन नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति विघ्न संतोषी माने जाते हैं। ये व्यक्ति साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आपका नुकसान करने की सोचते ही रहते हैं। इनका कार्य ही यही होता है कि आपके बारे में बुरा सोचना, बुरा करना, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में आपका, आपके परिवार का बुरा करना। ये अपनी पूरी ऊर्जा आपके लिए बुरा करने में ही गुजारते हैं। आपको क्या करना है? ऐसे समय में ये होता है कि कितनी भी बुराइयां लोग करें, कितना भी लोग हमें परेशान करें, लेकिन हर मनुष्य के अंदर खुद का इम्यून सिस्टम होता है। समस्या से लड़ने की एक क्षमता होती ही है, आपके अंदर भी होती है। कोई भी मनुष्य कितना भी जेलिसी करे, आपके ऊपर ज्यादा नहीं असर होता, क्योंकि आपका उस बीमारी से, उस समस्या से लड़ने के लिए एक नेचुरल क्षमता हर व्यक्ति में होती है। लेकिन कभी कभी वो क्षमता कम पड़ जाती है और सामने से नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा आने लगते हैं। तब वो चीजें आपके ऊपर हावी होनी शुरू हो जाती है। तब खाना पीना हजम नहीं होता, आप अपना गुस्सा अपने परिवार पर, बच्चों पर गुजारते हैं, काम धंधा रुक जाता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर को समझ में नहीं आता कि आपको कौन सी बीमारी लगी है। पूरे टेस्ट निकाले जाते हैं, हर टेस्ट में आप सही होते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई समस्या लगी है। यानी मेडिकल साइंस को भी पता नहीं होता कि एक्चुअल आपको हुआ क्या। ऐसी बहुत सी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, उस व्यक्ति से बचने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं चारों तरफ से, लेकिन बच नहीं पा रहे हैं। उसका प्रभाव आपके काम पर पड़ रहा है, आपके व्यवसाय पर पड़ रहा है, आपके परिवार पर पड़ रहा है। और ऐसी हालत में जब कोई उपाय बचे नहीं, तो होली की रात्रि एक विशिष्ट प्रयोग को अवश्य आजमाना चाहिए। यह प्रयोग है, होली की रात्रि को करना है, होलिका दहन के समय पर। अपने सामने छोटा सा काला कपड़ा बिछा लें, उसमें काली उड़द और काला तिल एक एक मुट्ठी, एक मुट्ठी लें काली उड़द और एक मुट्ठी लें काला तिल। ये दोनों को उस काले कपड़े में रख लें और रखने के बाद उसके सामने बैठ जाएं। आप जमीन पर नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर या सोफा पर काला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाएं। याद रखें, अपने सामने काले कपड़े पर
काला तिल और काला उड़द ये अपने सामने रखें, एक एक मुट्ठी। और उसके बाद विशिष्ट गोपनीय मंत्र ओम ह्लीं प्रतिंगरे सर्वशत्रु स्तंभय हन हन ह्रीं स्वाहा। ओम ह्लीं प्रतिंगरे सर्वशत्रु स्तंभय हन हन ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करना है। नहीं, जब इस मंत्र का जाप करेंगे तब आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर न जाने पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह मंत्र आपको 51 माला मंत्र जपना है। 51 माला मंत्र जपने के बाद आपके सामने जो काली उड़द काला तिल रखा हुआ है वही काले कपड़े में बांध लें, और बांधने के बाद उस सामग्री को होलिका में डाल दें बस। और दूसरे दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। इतना करना है। 51 माला मंत्र, यानी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर यह सब पूरा प्रोसीजर आपका समाप्त हो जाएगा। आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने लगेगा। अगर आपको पता है कि यही व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है तो उस व्यक्ति के नाम से संकल्प करके भी आप कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली भी इस मंत्र का जाप करेंगे तो जो भी आपका बुरा चाहने वाले लोग होते हैं वे लोग आपके ऊपर हावी नहीं हो पाते। तो इस तरीके से ये प्रयोग करें। इसमें कोई नियम नहीं, पति पत्नी मिलकर अगर इस प्रयोग को करते हैं तो लाभ 10 गुना और ज्यादा मिलता है, इस बात का ध्यान रखें। नियम कोई विशेष नहीं है। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष इसे कर सकता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, धूम्रपान मद्यपान व्यसन का सहारा न लें, और जब अभ्यास समाप्त हो जाए तो अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं, क्योंकि यह मुद्रा आपको साधना में सफलता भी प्रदान करता है, प्लस आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा भी करता है। आशा है ये उपाय आपके जीवन में काम आएगा। इसके अलावा वज्रेश्वरी में 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 1.25 लाख से 5.5 लाख मंत्र तक का अनुष्ठान होगा। ये उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो हीलिंग के क्षेत्र में है, ज्योतिष के क्षेत्र में है, टैरो रीडिंग या किसी भी तरह का उपचार करते हैं। इनके लिए बहुत जरूरी माना गया है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर के आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।